ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तविंशत्यधिकत्रिशततमी कक्षा। विषय हमारा अचोनिणिति 74115। आज है भाग 5। ये 5वीं कक्षा है। तो क्या ये सूत्र कहते हैं अजन्तस्य अंगस्य ञिति णिति च प्रत्यय परतः वृद्धि भवति। ठीक है। तो जब भी अजंत अंग आएंगे और उसके बाद कोई नित या णित प्रत्यय आएंगे तो अजंत अंग जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो उसमें अब हम नीति के देख रहे हैं। इसमें सखायौ और सखायः ये हमको देखना है। और सखी जो है सु औ जस, तो सु को अभी छोड़ देते हैं, औ लेते हैं तो वो प्रथमा विभक्ति द्विवचनम है। और यहाँ पर जो प्राप्त सूत्र होता है वो है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। ये संधि का संहितायाम के अधिकार में सूत्र है 61102। अकः दीर्घः एक पूर्व पर योः अचि संहितायाम, ये अनुवृत्ति आ रही है। तो प्रथमायाम द्वितीयायाम, प्रथमा में और द्वितीया में च विभक्तौ, तो जो विभक्ति है अचि अकः पूर्व पर योः, तो यहाँ पर ये इधर अचि है और ये अक है, तो ये पूर्व है और ये पर है। तो स्थाने इन दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घा एकादेशो भवति। तो होना तो ये चाहिए था कि ये पूर्व का सवर्ण दीर्घ हो जाना चाहिए था और यहाँ सखी बन जाना चाहिए था, औ भी चले जाना चाहिए था। तो जैसे होता है वायु आदि के केस में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पूर्ण सवर्ण दीर्घ का बाध कर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त हो जाता है। इसका बाधक सूत्र ये है सख्युर असंबुद्धौ 7192 नित सर्वनाम स्थाने अंगस्य। तो ये कहते हैं कि असंबुद्धौ अर्थात संबोधन को छोड़ दिया जाए। यह सखी शब्द तस्मात् परम, तो सखी शब्द के बाद में सर्वनाम स्थानम विभक्ति नित भवति। तो सर्वनाम स्थानम हमने देखा है कि कल ही हमने देखा था सुड नपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम नपुंसक भिन्न भिन्न संबुद्धि। यह सुट तस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। तो सु औ जस अम औट इन सब की नपुंसक भिन्न। तो हमारा जो सखी शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए इसकी अब इससे नित, ये नित्वत हो गया और नित्वत हो जाने से ये अचो निणिति हमारा जो इस समय प्रकृत सूत्र है वो उससे वृद्धि करेगा। तो स ख ई औ हो गया और ई के स्थान में आ आई औ वृद्धिरादैच, ये तीनों की वृद्धि संज्ञा है। स्थाने अंतर तमह से हमने यहाँ पर ऐ लिया तो स ख ऐ औ। और एचो अवायावः एचः जो है उसके स्थान में अय अव आय आव, ये 4 आदेश होते हैं यथा संख्यम। अगर अचि हो तो ये अचि है, ये एच है। तो इस प्रकार यहाँ आय का आदेश हो गया तो ये बन गया स ख आ और औ घुस गया तो सखायौ बन गया। ठीक है। इसी प्रकार सखी प्लस जस, तो सु औ जस में सखी प्लस अस हो गया। ज जो है च चूटू, तो च छ ज, तो ज का इत संज्ञा हो गया और स का नहीं हुआ क्योंकि जो विभक्तौ न तु समाह स का लोप नहीं होता। तो इस प्रकार ये स ख ई अस बन गया। और यहाँ फिर हमने अचो निर्णिति लगाया
और ये नित्वत हो गया, किस सूत्र से हुआ? सख्योर असंबद्धौ, संबुद्धौ 7192। और फिर बारी आई अचोडिनी तिथि की, और ये यहाँ पर ई के स्थान में आई हो गया, स ख आई। और ये आई को आय आदेश हुआ एचो अयवायावहा से 6178, ठीक है। और ये हमारा बन गया स ख आयस, सखायः। तो ये दो तो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सखी और सु क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये भी तो इसकी भी नित्वत हुई है, सर्वनाम स्थान में पहले 5 हैं, तो इसको भी करनी चाहिए थी, दीर्घ वृद्धि करनी चाहिए थी। तो उसके लिए उत्तर है कि अनंग सौ, ऐसा सूत्र है 7193। ये उसका अपवाद करता है, किसका? ये देखिए यहाँ पर 92 है, सख्योर असंबुद्धौ। इसी के बाद ये अगला सूत्र है अनंग सौ। तो सख्योर असंबुद्धौ अंगस्य, ऊपर से आ रहा है सखी इति एतस्य अंगस्य सौ परतः। तो अगर सु प्रत्यय बाद में हो तो अनंग इति अयम आदेशो भवति। तो सखी स है तो ये अनंग हो गया, और अनंग का ng जो है वो ङित है, और अ उच्चारण के लिए है तो अन रह गया, तो स ख अन स ऐसे बन गया, तो सखन स। अब ये प्रश्न आता है कि आपने यहाँ पर जो आदेश किया अनंग आदेश, ये ई के ऊपर क्यों किया है, पूरे सखी के लिए क्यों नहीं किया? तो कहा गया है ङिच्च 1152 अलोन्त्यस्य षष्ठी। ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी निर्दिष्टे यो ङित् आदेशः सा अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। तो अंतस्य अलः तो अलोन्त्यस्य ने भी कह दिया था, लेकिन अनेकाल शित सर्वस्य जो कहता है कि सारे, अगर अनेकाल हो तो सारे के सारे के स्थान में हो जाता है, तो उसका ये पूर्व अपवाद है। तो पूर्व अपवाद कर देने से ये अंत्य अल के स्थान में ही हमारा आदेश हुआ, ई के स्थान में ही, तो सखन स बन गया। अब ये प्रसंग से ही खोला था, लेकिन इसमें ही इतने सारे सूत्र आ गए, हिम्मत आप बनाए रखिए। सखन स, तो सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ, ये सूत्र कहते हैं नोपधायाः नामी अंगस्य दीर्घा। तो संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने च परतः नान्तस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घ। तो न अंत का जो ये अंग है, इसकी अंग संज्ञा है, इसकी उपधा का दीर्घ होता है ये, तो इससे, और ये उपधा दीर्घ होने से स खा न बन गया। और उपधा है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंत्य अल के पूर्व को उपधा कहते हैं। और उसके बाद हल नी आभ्यो दीर्घात सुतीसी अप्रिक्तम हल 6168। तो हलंतात नियंतात आबंतात दीर्घात परम सुतीसी इति एतत् अप्रिक्तम हल लुप्यते। तो यहाँ पे हलंत है, न है, और ये जो दीर्घ है, दीर्घ से पर जो स है, ये इसकी लोप हो जाता है, तो हमारे पास सखान रह जाता है। और फिर ये न लोपः प्रातिपदिकस्य, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, क्योंकि सखी प्रातिपदिक था उसका भी हो गया, न का लोप हो जाता है, सखा रह जाता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।